Hello students, let's discuss about human heart. Human heart is a muscular pumping organ जो क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का। इसके अलावा इसमें और कोई काम नहीं करना। ये कई बार बच्चे कहते हैं ना, आज स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, आज पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, आज घूमने का दिल कर रहा है। दिल ऐसी कोई बातें नहीं करता। ये सारे आइडियाज आते हैं ब्रेन से और दिल तो ऐसे ही बदनाम है। चलिए आगे चलते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर्स होते हैं। फिस्ट शेप होता है, यानी कि हमारी मुट्ठी की जैसी शेप होती है और सिचुएटेड होता है चेस्ट में। चेस्ट में जो देखिए हमारे लंग्स होते हैं, कार्डियक नोच जो है वो होती है लेफ्ट लंग के अंदर वाली साइड पे। इस कार्डियक नोच के अंदर का जो एरिया है, यहाँ पर हमारा जो हार्ट अकोमोडेटेड रहता है। नीचे यहाँ पर डायफ्राम नजर आ रहा है। सो लेफ्ट लंग की कार्डियक नोच के अंदर वाले एरिया में हमारा जो है हार्ट वो अकोमोडेटेड होता है। वैसे तो ऑलमोस्ट चेस्ट के सेंटर में ही है, बट स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। चलिए अब देखते हैं हम ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर। इसमें हमें 4 चैम्बर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं इनको हम एट्रिया या ऑरिकल्स कहते हैं। जो है लेफ्ट साइड पे एट्रियम, उसको कह देंगे लेफ्ट एट्रियम। जो है राइट साइड पे, उसको कह देंगे राइट एट्रियम। ये जो एट्रियम है आगे खुलते हैं वेंट्रिकल्स में। ये देखिए, यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल। जो टिप होती है हार्ट की उसको हम एपेक्स कहते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर जो गेट है, जो ओपनिंग्स हैं, उनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इस साइड पे भी एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, इस साइड पे भी इसको हम एवी वॉल्व भी कह सकते हैं। राइट साइड पे एवी वॉल्व के जो है 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। और लेफ्ट साइड पे एवी वॉल्व जो है उसके 2 फ्लैप्स होते हैं, इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कह देते हैं। अब देखिए, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कौन आता है? वेना कावा आती है। ये जो वेना कावा है, इसका वो वाला हिस्सा जो कि हमारे अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के आता है, उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, उसे क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों कहाँ खुल रहे हैं? राइट एट्रियम में खुल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको ओपनिंग जो है वो दिखाई भी दे रही है। अब यहाँ जो है राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड आएगा, वो चला जाता है वेंट्रिकल में और यहाँ से जाता है फिर लंग्स में। लंग्स में कौन लेकर जाता है? आर्टरी। इस आर्टरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जब ये लेफ्ट की तरफ चली जाती है तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो जाती है राइट लंग्स की तरफ उसको क्या कहते हैं? राइट पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस आएगा हार्ट की तरफ। कौन लेकर आएगा इस ब्लड को? पल्मोनरी वेन्स लेकर आएंगी। यहाँ पर देखिए आपको 2 जो है पल्मोनरी वेन्स राइट साइड पे दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं राइट पल्मोनरी वेन्स। और जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। दोनों ही जो पल्मोनरी वेन्स के पेयर्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो डाल देंगे। यहाँ से जो ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से चला जाता है इस आर्टरी में। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एओर्टा। ये जो एओर्टा है ये हमारी सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड करता है। एक और बात है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो ऑरिकल्स की वॉल है उसके कंपैरेटिवली वेंट्रिकल्स की जो वॉल है दैट इज मच थिकर। ये थिकर क्यों होती है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पुश करना होता है, क्योंकि दूर तक पहुंचाना होता है। इसलिए ऑरिकल्स की वॉल के कंपैरेटिवली वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो होती है थिकर। और दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक कंप्लीट पार्टीशन है जिसको हम इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। इससे क्या है कि कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो है मिक्स नहीं होता। यहाँ पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ऑलवेज केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे एम्फीबियंस के अंदर या कुछ रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट या पार्शली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो हो जाता है मिक्स। उससे क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में भी बड़ी मुश्किल आती है। बट मैमल्स के और बर्ड्स के केस में क्या है, कंप्लीट सेप्टम इज देयर, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखते हैं हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। हार्ट के काम करने के साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये जो कार्डियक साइकिल है इसमें 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन, इसमें हार्ट के चारों चेंबर्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। सेकंड जो इवेंट है दैट इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड इवेंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। सुपीरियर वेना कावा जो है वो हमारी अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ जाएगा यहाँ पर राइट एट्रियम में। इसी तरह से ही जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहां से इंफीरियर वेना कावा जो है वो भी यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को पोर कर देगी। सिमिलरली जो है पल्मोनरी वेन्स वो भी प्योर ब्लड जो है वो लेकर आ रही है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो जॉइंट डायस्टोल में क्या है, जब चारों चेंबर्स रिलैक्स कर रहे हैं तो दोनों जो है ऑरिकल्स उनके अंदर जो है ब्लड जो है वो जा रहा है। राइट एट्रियम में वेना कावा ब्लड पोर कर रही है और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड पोर करती हैं। देन क्या होता है, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी कि ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही ऑरिकल्स जो है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो ब्लड है वो चला जाता है वेंट्रिकल्स में, क्योंकि एवी वाल्व जो है ये खुल जाते हैं। ये क्या है, ये वन वे एंट्री के लिए बने हुए हैं। सो ये हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की तरफ जो है वो ब्लड को अलाउ करते हैं मूव करना। सो अब नेक्स्ट फेज क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड के ऊपर पीछे से इस साइड से प्रेशर लगेगा। अब ये जो ब्लड है वो ऑरिकल्स की तरफ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं यानी कि एवी वॉल्स हैं, ये है वन वे गेट्स, ये बंद हो जाते हैं। जब ये फटाक से बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है विच इज नोन एज लब साउंड। अब जो ब्लड है उसको और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, अब वो कहाँ जाएगा, इन सेमील्यूनर वॉल्स के थ्रू आर्टरीज में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो चला जाता है सेमील्यूनर वॉल्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड वो सेमील्यूनर वॉल्स के थ्रू चला जाता है एओर्टा में। ये सेमील्यूनर वॉल्स जो है ये भी वन वे एंट्री है। जैसे ही इनके अंदर ब्लड जो है वो चला जाता है ये फटाक से बंद हो जाते हैं, सो दैट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है वो ना हो पाए। यहाँ पर जब ये दोनों वॉल्स जो है सेमील्यूनर वॉल्स ये बंद होते हैं तो जो आवाज आती है दैट इज नोन एज सेकंड हार्ट साउंड, जिसको हम डब साउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो एओर्टा है वो तो सारी बॉडी को ब्लड जो है वो प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट टेक्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। इट मींस जो ब्लड है वो एक कार्डियक साइकिल में 2 रूट्स से हार्ट के अंदर आ रहा है। अब एक प्रॉपर डायग्राम से देखते हैं ये सर्कुलेशन। जैसे ये जो है एक हार्ट है, सो राइट एट्रियम जो है उसमें ब्लड जो है वो आ रहा है फ्रॉम बॉडी। सो बॉडी से ब्लड आ गया राइट एट्रियम के अंदर, दिस इज इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल से ब्लड एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस ब्लड गोज टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इसको लेकर जाती है टू लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी टेक्स द ब्लड टू द लंग्स। लंग्स के अंदर इस ब्लड की हो जाएगी प्योरिफिकेशन, ये ऑक्सीजनेट होकर के आएगा वापस। पल्मोनरी वेन जो है वो फ्रॉम द लंग्स को वापस लेकर आएंगी हार्ट में। कहाँ डाल देंगी, वो डाल देंगी इस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब ऑरिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में।
अब जब ये वेंट्रिकल्स स्टॉल करेंगे, यहाँ से जो ब्लड है वो चला जाएगा एओर्टा में। एओर्टा जो है इसको प्रोवाइड करेगा टू द बॉडी, और बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यूज के अंदर ये कैपिलरीज के थ्रू पहुंचेगा। वहां इसके अंदर की ऑक्सीजन टिश्यूज यूज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली जाएगी, ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अब ये दोबारा से वापस आएगा हार्ट की तरफ। इट मीन्स यहाँ पर दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है। एक क्या है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू बैक टू हार्ट, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड देन बैक टू हार्ट, इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दो तरह की सर्कुलेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। हम इस फ्लो चार्ट से भी हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कि बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये जो है इम्प्योर ब्लड ये चला गया राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो है ये चला गया लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में अब ये प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेट होके वापस आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये जो सर्कुलेशन है, जब ब्लड जो है वो हार्ट से गया लंग्स में एंड देन बैक टू हार्ट, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरह से ये जो प्योर ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अब लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में जाएगा, जहाँ पर ये जो है अपनी ऑक्सीजन दे करके फिर से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, और अब ये वापस आएगा राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ये जो सर्कुलेशन है, जब जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी टिश्यूज में गया एंड देन बैक टू हार्ट आया, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो हार्ट टू लंग्स बैक टू हार्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड देन बैक टू हार्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, यानी कि the kind of circulation in which blood goes through the heart twice in one cycle. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सर्कुलेशन होती है, जैसे फिश के अंदर एक बारी ब्लड जो है वो हार्ट में आया, हार्ट से चला गया गिल्स में, गिल्स में प्योरीफाई होकर के एज सच वो सीधा ही चला जाता है बॉडी टिश्यूज में, वापस नहीं आता हार्ट में। सो दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। और हमारे में यानी कि मैमल्स में और बर्ड्स में जो है मिलती है डबल सर्कुलेशन। वीडियो के इस सेक्शन में हमें ब्लड का रूट पता लग रहा है। पहले सेगमेंट में क्या है, लंग्स से प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेट होके ये प्योरीफाइड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। दूसरे सेगमेंट में क्या है, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेट होके ये इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो पहले सेगमेंट में क्या हो रहा है, लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेकर के जाती हैं टुवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड का फ़्लो है वो अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में हार्ट के अंदर लेफ़्ट साइड एज वेल एज राइट साइड दोनों में ब्लड का फ़्लो जो है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, यानी कि दोनों साइड्स में साथ साथ ब्लड का फ़्लो जो है वो होता है। और हार्ट की जो वॉल्स हैं वो कौन सी मसल्स की बनी होती हैं, कार्डियक मसल्स की। ये कार्डियक मसल्स जो है इनका एक स्पेशल फीचर होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। इसीलिए थ्रू आउट आवर लाइफ ये जो हमारा हार्ट है ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, यानी कि काम करता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।